अब पहली तो बात यह है कि कोनिक सेक्शन क्यों कहते हैं इनको, ठीक है। कोनिक का मतलब कोन से है, एक तरह का, है ना, कोन के टुकड़े, सेक्शन मतलब पार्ट, काट दिया आपने कोन को। अब वो काटना जो है वो किस तरीके से है, आप सबसे आसान तरीका समझो, मेरी उंगली देख रही है आप, ऐसे वी शेप में। यस सर। अगर इन्हें ऐसे कंटिन्यूअसली रोल करो, ऐसे घुमा लो ऐसे, जी। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी तक तो ये, एक मिनट, ऐसा देखो अभी तो वी शेप है ये, ठीक है। यस सर। जब इन्हें लगातार आप रोल करोगे, घुमाओगे, तो ऊपर से ऐसे नजर आने लगेगी, ऐसे, जी। भाई ऊपर से ऐसे ऐसे घूमने लग जाए, शंकु जैसा। शंकु, ठीक है ना, इसी को आप बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको? कौन? कोन। एक दूसरा तरीका समझ लीजिए, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखे हैं? यस सर। अगर वाई एक्सिस ऐसे और इसमें एक मैंने लाइन ऐसे बना दी काटते हुए, जी। तो ये जो मेन एक्सिस है इसके साथ यहाँ पर कोई एंगल बनाते हुए लाइन बना दी मैंने, मान लो कोई अल्फा टाइप का, कुछ भी है ना, जरूरी नहीं है, कुछ भी है, बस। अब आप क्या करो, अब आप इन्हें रोल कर लो। जब इसे रोल करोगे ऐसे, ऐसे दिखेगी ये वाली जो है, यस सर। यस सर। इसे ऐसे घुमाओ उसके चारों तरफ, तो ये ऐसे नजर आएगी आपको, है ना। यस सर जी। या फिर एक ही बार में मैं बनाऊं तो ये सीधी लाइन, ये टेढ़ी लाइन, और इसकी वजह से ऐसे ये बनेगा। यस सर जी। क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। तो इस तरह से ये डबल कोन जैसा नहीं हो गया, दो कोन, एक कोन ऐसे था, एक उसके नीचे ऐसे बना दिया आपने, है ना, यस सर जी। तो डबल कोन टाइप हो गया सर डमरू बन गया सर ये तो। डमरू। यस। तो क्या मेरी ये थ्योरी क्लियर हो गई मुझे? यस सर। यस सर। तो अगर आप देखें तो एक कोन ऐसे होता है और उसी में नीचे ऐसे बढ़ा दूं तो ये डबल कोन टाइप का बन गया। और इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी एक्सिस टाइप की ट्रीट करी जा सकती है, जैसे एक्सिस होता है। सही है? यस सर। यस सर। अब आप देखिएगा, अगर अगर मैं इसमें कोई प्लेन ले लूं और उससे ऐसे काट दूं, चाकू से या किसी से ऐसे काट दूं, तो जब ये वाला टुकड़ा देखोगे ना आप, ये वाला, तो ये कोन को आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे नजर आएगा कटने के बाद। जी बचे सर। हुए को देखोगे या इसे अलग हटा के देखोगे ऐसे, तो आपको एक वी टाइप का नजर आएगा, यू यू टाइप जैसा। ठीक है? यस सर। यस सर। ये जो शेप होती है ये पैराबोला है। कौन सी शेप है? पैराबोला। पैराबोला। अगर आप इससे इसे ऐसे काटते बीचों बीच 90 डिग्री एंगल लेते हुए बीचों बीच, तो ये जो यहाँ पे शेप बनेगी ये बनेगी गोल। जब यस कोन सर को जी। बीच में से काट देते हो, फ्रस्टम पढ़ा होगा ना, बाल्टी गिलास टाइप की चीज बनती है, कोन को बीच से काट देते हैं ऐसे, जी सर। तो वो गोल दिखता है ना नीचे से बॉटम उसका, जी जी। तो वो क्या हुआ? सर्कल। क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं इस एक्सिस के पैरेलल काट दूं ऐसे, तो यहाँ पर दो ऐसे बनेंगे। तो यू बनेगा सर जी। हाँ, तो पैराबोला। एक ऊपर की तरफ बना ऐसे और एक, नीचे। और इसे आप बोल सकते हैं अगर ऐसे में बनाना चाहूं तो ये हाइपरबोला। यस सर। क्या? हाइपरबोला। ठीक है। और अगर अगर मैं इसे टेढ़ा काटता, ऐसे ऐसे टेढ़ा काटूं, तो यहाँ एक शेप बनेगी ऐसे, ये ओवल टाइप की बनेगी, जैसे जैसे बैलून को आप दबा दें, है ना, जैसे ये सर्कल से दबा दो, बीच से ऐसे दबा दो, जी। इसे बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। तो ये मैंने अलग अलग काट करके देखा, तो मुझे यहाँ पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला और इलिप्स, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होती है अगर मैं इसे ऐसे ही काट देता हूँ। ठीक है? यस सर।
चलो खैर वो बाद में पढ़ेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन अभी मेरे पास बस कितनी कौन कौन सी चीजें होंगी? पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। हाँ आगे पीछे बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक वाइज फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर मुझे पता रहता तो सर मैं बर्थडे टॉपिक को इतनी बार काटता सर। आप समझ में आ गए ना कहाँ कहाँ से कट से क्या बनता है? यस सर। यस सर, आगे चले बेटा। जी। यस सर, अब आप देखिएगा, अभी मैं केवल सर्कल वाली शेप उठा रहा हूं और उसे फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि चाहे तो वो यहाँ से काट दूं चाहे यहाँ से काट दूं, ये दोनों ही केस में आपका सर्कल एक सर्कल बनेगा। जी। ठीक है। यस अब सर। सर्कल जो है मैं ऐसा समझ सकता हूं, अगर 9th-10th लेवल पे आपने पढ़ा है, वैसे छोटी क्लास में बता देते हैं, इसके बीचों बीच से मतलब है आप इसके बीच में अगर देखेंगे तो ये जो डॉट है, ये जो एक पॉइंट है, इसे आप लोग जनरली सेंटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेंटर। सेंटर पढ़ते हैं। ऐसे बना दिया तो त्रिज्या, रेडियस। क्या? रेडियस है ना। क्लियर? यस सर। अब ये रेडियस आप कितनी भी ड्रॉ कर लें, क्या ये जी। छोटी बड़ी होंगी? नो नो सर। सर, इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ है इसे मैं ए कह दूं, बी, सी, डी, यस सर। ये सारे पॉइंट आप ध्यान से देखें तो ये आर डिस्टेंस पे होंगे, यस नो? यस यस सर। सर, क्या इक्वल डिस्टेंस है सबकी? यस सर, यस सर। जब किसी पॉइंट पर आप इस तरह से बना के देखते हैं और उनकी डिस्टेंस इक्वल होती है तो उसे बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विडिस्टेंट। जब किसी एक पॉइंट से दो तीन पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तो उन्हें बोला जाता है इक्विडिस्टेंट पॉइंट। ठीक है। यस सर। यस सर, अब ये बताओ, आप इसी फिगर से देख लो कि क्या ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं? यस सर। तो कितने पॉइंट होते हैं? इन्फिनिटी सर। ठीक है। तो क्या इसको मैं ज्योमेट्रिकली तो देख रहा हूँ, फिगर से देख रहा हूँ, अब इसे डेफिनेशन पे अगर लाऊं तो मैं क्या बोलूं? मैं कहूं कि ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं, तो वेरिएबल पॉइंट है। यस तो सर, मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंटर है वो फिक्स है, उससे कुछ दूरी पर बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी डिस्टेंस इक्वल है इस पॉइंट से। एक Yes, फिक्स sir. पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट को मैं चलो ओ बोल देता हूँ, इस ओ पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट मैंने ले लिए जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और जब उन पॉइंटों को मैं ज्वाइन कराऊंगा, जैसे मैं एबीसीडी पहले मान लूं फिर इन्हें मिलाऊं, ऐसे गोल बना लूं, जी। Yes, sir. सर्कल तो बनेगा। ये जो फिगर बन के आएगी, ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हुई, इसे बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। सर्कल, क्या मेरे को क्लियर हो गई कंसेप्चुअली, अब भी थ्योरी से भी? यस सर। यस सर। यस सर, चलो अब आ जाते हैं अपना सेक्शन ऑफ कोन या कोनिक सेक्शन। ठीक है। यस यस सर। सर, इसमें एक एल जो है वो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यस सर, यस सर। इसे काटते हुए एक लाइन एम बना ली मैंने। जी। यस सर, ये एक दूसरे को ओ पे, ये वी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस सर। यस सर, इसे वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। शीर्ष, शीर्ष बोलते हैं ना हम लोग अपनी भाषा में, यस सर। यस सर, है ना, शीर्ष। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर, और इनके बीच का एंगल क्या ले लिया गया यहाँ पर? अल्फा, क्या मैं समझ पा रहा हूँ? यस यस सर। सर, तो इसमें जो ये अब मैं रिवॉल्व करूंगा, घुमाऊंगा, जैसे मैं बता भी रहा था, तो यहाँ जी। पर एक ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे और नीचे की तरफ भी इस तरह के बन जाएगा ये। जी। यस सर, ओके। यस सर। ये देखो, ये अब रिवॉल्व करके बन गया, घुमा करके ऐसे बार बार। जी। यस सर, इसमें वी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एम को बोलते हैं जनरेटर। ऐसी लाइन जो घूमती है, रोटेट होती है, घूमती है। रोटेट Yes. का मतलब घूमना, रोटेशन। ठीक है। यस सर, यस सर। और ये नेपी, नेपी दो तरह की होती है, एक ऊपर की है, ये रही, और एक नीचे वाली। जो कोण दो है ना आपके पास ऐसे, Yes, ये sir, जी, अपर yes, बोला sir. जाएगा और इसको लोअर। लोअर। अपर लोअर। ठीक है।
यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है। अब आप जब प्लेन से मतलब एक मैंने चाकू टाइप का ले लिया या एक अखबार टाइप का ले लिया या कोई बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप ले ली, पतली सी शीट टाइप, जी उससे जब मैं इसे काटूंगा तो उससे काटने से जो बनेगा वो कोन का सेक्शन बनेगा, जिसे कोनिक सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी कॉनिक Conic सेक्शन। section. है ना, सेक्शन ऑफ कोन या कोनिक सेक्शन, है ना। जी अब वो शेप्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब ज्योमेट्रिकली देखते चलते हैं। पी को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। Vertex. ठीक है। जो रोटेट होती है लाइन एम, उसे क्या बोलते हैं? जनरेटर ऑफ द कॉन। जनरेटर। वर्टेक्स के दोनों तरफ जो जनरेट हो गए दो पार्ट, उन्हें क्या बोलते हैं? तो नेप्स। नेप्स, है ना, नेपीज, है ना। नेपीज। जी और जो इंटरसेक्शन किसी प्लेन से लेते हैं उन्हें बोलते हैं कोनिक सेक्शन। Yes sir. जी इसका मतलब कोनिक सेक्शंस जो हैं, ध्यान से देखना, वो दो सर्कुलर कोन वर्टिकली ज्वाइन जो होते हैं उससे बनाए जाते हैं। यस सर। Yes sir. दो कोन जो वर्टिकली ज्वाइन है उल्टे बना करके, अभी देखा मैंने, Yes sir. उनसे जो सेक्शंस होते हैं उन्हें कोनिक सेक्शन कहते हैं। यानी कि कोनिक सेक्शंस जो हैं वो ज्यादातर राइट सर्कुलर कोन से प्लेन से काट के बनाए जाते हैं। जी समझ में आ गया? यस सर। Yes sir. चलो आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर जो ये जनरेटर है, यहाँ आप देख रहे हैं अल्फा बीटा एंगल देख रहे हैं, ये काट रहा है यहाँ पे। यस Sir. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिएगा, अगर वो 90 डिग्री पे काट रहा है, ये देखो, Circle. अगर वो 90 डिग्री पे काटता है ऐसे, तो ये जो बनेगा शेप, ये क्या होगा? सर्कल। Circle. सर्कल। यही तो पढ़ा मैंने। Yes sir. अगर वो 90 से कम पे काटे, ऐसे या ऐसे काटे, तो ये जो बनेगा यहाँ पर, ये ऐसे इलिप्स। Ellipse. यस सर। अगर वो दोनों सेम हो जाएं, ऐसे काट दे, Parabola. पैराबोला। ठीक है ना, या ऐसे काट दे, जी पैराबोला। और अगर छोटा एंगल काटेगा तो, Hyperbola. हाइपरबोला। ठीक है भाई, आगे यस बढ़ो। सर। ये जरा ध्यान से समझना, ये आप सेकंड ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर का मतलब डिग्री, ऑर्डर का मतलब डिग्री। डिग्री या ऑर्डर एक ही बात है, ये आप दिमाग में रख लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह सब में काम आती है। ठीक है। Yes sir. ये ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड डिग्री की या सेकंड ऑर्डर की एक इक्वेशन है। इसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोला जाता है। और ये कोन की कोई भी इक्वेशन किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। कोनिक सेक्शन है ना अपने, Yes यस sir. सर। उसकी ज्यादातर फॉर्म आपको डबल ऑर्डर वाली मिलेंगी, 2 पावर वाली मिलेंगी सब इक्वेशंस। यस सर। ठीक है। जी चलिएगा, अब आ जाते हैं अपने फॉर्म पर। इसे नोट कर लेंगे ध्यान से दिमाग में। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपकी काम आती है जब स्ट्रेट लाइन थी, याद होगी आपको, Yes sir. उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी हमने पढ़ा था। Yes sir. याद है, जीरो आ गया था वो, Yes. जीरो पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कंफर्म? Yes sir. पक्का? Yes sir. अब ध्यान से देखेंगे, ये अगर जीरो ना आए, ये अपना कॉनिक सेक्शन का दूसरा पार्ट। एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला था अपना, क्या था अपना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दूसरा गेम शुरू हो जाता है अपना, अब क्या, Conic कॉनिक section. सेक्शन के पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के लिए। देखो नंबर 1, अगर ए बी, ये जो ए बी है, ये दोनों इक्वल हो, क्या हो दोनों?
इक्वल इक्वल हो, दूसरा H0 हो, यानी कि ये पार्ट पूरा का पूरा जी 0 हो, तो आपका सर्कल होगा। ठीक है बेटा। कैसी फॉर्म हो गई फिर ये अपनी सर्कल की फॉर्म? कैसी फॉर्म? सर्कल की फॉर्म। कोई परेशानी? नो सर। दूसरा, अगर अगर आपका H² इक्वल टू AB हो गया, यानी कि H और A दोनों होने चाहिए AB। यस देखो Yes, यहाँ sir. तो H और ये देखो H0 था, लेकिन H0 ना हो और AB इक्वल ना हो, उस केस में H² अगर AB हो गया तो आपका क्या आएगा? पैराबोला। और अगर H² लेस देन AB हो गया तो इलिप्स। इलिप्स, और ग्रेटर देन हो गया तो हाइपरबोला। हाइपरबोला। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है जिसका सम 0 हो सकता है, उसमें बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या मैं समझ रहा हूँ? यस सर। अब हमारा टॉपिक क्या है बेन, जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं? सर्कल। क्या है मेरे बच्चों? सर्कल। सर्कल। स्क्रीनशॉट बना लो। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो जी, क्या लिखा है सर्कल। सर्कल। सर्कल के बारे में? जो हम पढ़ चुके उसी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बताया है। ये ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है, लोकस मतलब रास्ता, पाथ, जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यही तो पढ़ा था अभी ज्योमेट्रिकली फिगर देख कर। यस सर जी। तो ये ऐसे हुआ, ये आपने ऐसे कुछ पॉइंट्स ले लिए, किसी फिक्स पॉइंट से। ये इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे थे। जब आप Yes, इन्हें sir. मिला लोगे ऐसे, यस सर। तो ये अपनी सब रेडियस रिप्रेजेंट करेंगे और ये अपना ऐसे एक फॉर्म बनेगा सर्कल का। सर्कल। यस सर ठीक है? जी। यस सर। तो सर्कल जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स प्लेन में जिनका इक्विडिस्टेंट होगा फिक्स पॉइंट से, डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब क्या होगा डिस्टेंस? मतलब इक्वल किसके? रेडियस के इक्वल, यानी कि इक्वल रेडियस बोल सकता हूँ ना मैं तो अपनी। यस सर। बोलते हैं ना सर्कल पे। जी। Locus of all those points या set of all those points which are equidistant from a fixed point. अब ये जो इक्विडिस्टेंट की बात होती है, ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं आप रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है आपका? सेंटर। सेंटर। तो सेंटर और रेडियस में कोई कंफ्यूजन? नहीं। आगे चले। यस सर। यस सर। यहाँ पर आप ये देखिएगा, पहले मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देखिएगा, एक आपके पास पॉइंट है फिक्स, जो मुझे नहीं पता कहाँ है, तो मैंने एच के मान लिया, कुछ भी हो सकता है। यस सर। उसके बाद मैंने एक मूविंग पॉइंट लिया पी। सही है भाई? यस और सर। इसे मिला दिया। तो आप ये देखो कि जब मैं इसके जैसे ऐसे पॉइंट को घुमाऊंगा, इसके चारों तरफ ऐसे घुमाऊंगा, क्या यस सर। कैसे घूम जाएगा? जी। जब ये इस तरीके से घूमेगा, क्योंकि मूविंग पॉइंट है, तो ये जो ट्रैक बना रहा है, रास्ता बना रहा है, ये जो पाथ बना रहा है, वो अपना सर्कल हो गया। जी। तो इसमें ये जो डिस्टेंस होगी ये तो फिक्स होगी आर। यस सर जी। आर तो फिक्स होगी फिक्स। यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि अगर ये सेंटर मेरे पास ए है, तो मैं ऐसा कह दूं कि एपी जो है वो आर के इक्वल होना चाहिए? यस सर। तो बेटा क्या मैं एपी जब आर के इक्वल रखूंगा, तो क्या मैं ऐसा कह दूंगा कि एपी स्क्वायर आर स्क्वायर भी होना चाहिए? यस सर। अब एपी कौन है? दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, जी। जिसे मैं 9th 10th में पढ़ के आया हूँ। 11th वाले बच्चे देखे होंगे, 12th वालों ने भी देखा होगा। ये फॉर्मूला होता था। यस सर। डिस्टेंस फार्मूला।
होता था। Yes, यस sir. सर, अब मैंने तो यहाँ स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना चाहिए मुझे। यस Root हो सर, रूट जाएगा हट sir. जाएगा। इक्वल में भी तो आर स्क्वायर लिखूंगा। Yes, sir. यस सर, क्या स्क्वायर से रूट हटा हुआ माना जा सकता है? Yes, यस sir. सर, तो ये फॉर्म नहीं होगी क्या अब अपनी? Yes, sir. जी, डाउट? नो No, सर, sir. बना लें स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन सर, ठीक है। यस सर, अब मान लो ये सेंटर आपका यहाँ ओ आपका बन गया 0 0 और पी एक्स वाई ऐसे ही रहा। जी, अब Yes. उस केस में ये ऐसे घूमेगा। Yes, sir. यस सर, घूमेगा। अब आपका ओ पी आर जो होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा सिंपली। Yes, sir. यस सर, और जैसे ही स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। Yes, sir. यस सर, बेटा कुछ बुक्स में आप इसे आर की जगह ए भी पढ़ोगे, जी, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यस सर, जी, तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट भाई। डन सर, Done, sir. हो गया? जी, Yes, sir. कोई दिक्कत? नो No, सर, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको रेडियस 4 दे रखी है। बेटा जल्दी से इक्वेशन निकाल के दिखाएं। ये एच के हो गया ना अपना तो। जी Yes, सर, जी, sir. Sir, x square plus y square plus 6x minus 4y plus 9 equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 सर। क्या फॉर्म क्लियर है सबको? ये यूज होना था। Yes. थोड़ा कट हो जाएगा। हो जाएगा। यस Yes, sir. आ भी गया होगा बहुत सारे बच्चों का। Yes. चलिएगा नेक्स्ट। Fine. इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर पता है ना सबको? पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर? Yes, होल sir. स्क्वायर बनाते हैं जिसमें Yes, sir. इस टाइप से। Yes, sir. -4, -5. Yes, sir. और radius 7. ये बात क्लियर हुई क्या करा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एक्स वालों के साथ 16 चाहिए और वाई वालों के साथ 25। तो ये क्या ऐसे बन जाएगा? Yes, sir. Plus y plus 5 का whole square is equal to 49. और इक्वल कौन आएगा? 49. 49 मतलब 7 का स्क्वायर कह दूंगा मैं। Yes, sir. अब क्या मैं ये x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से जब कंपेयर करूंगा तो h के मिल जाएगा सेंटर मुझे -4 -5। यस सर, और रेडियस 7। रेडियस अपनी 7। 7. ठीक है। यस Yes. सर, आपको सेंटर दिया हुआ है -a -b और रेडियस दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। निकालो इक्वेशन ऑफ सर्कल। Sir, x² minus 2ax plus y² minus 2by is equal to minus 2b². ओके। x प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. y प्लस b का भी हो जाएगा और Yes. ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ऐसे
बस अपना a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर खुलेंगे, Yes, जी। sir. केवल वैल्यू रख करके होल स्क्वायर खोलना है, काटा बीटी कर देंगे, अपने आप आ जाएगा रिजल्ट। यस सर। ठीक है, Yes, sir. जी। आगे बढ़ू। यस सर। यस, जी। अब आप देख रहे होंगे ये हमने कोनिक की इक्वेशन पढ़ी थी अभी, सेकंड ऑर्डर वाली। ठीक है, Yes. अब इसमें क्या होना चाहिए कि ए और बी क्या होंगे, पहला काम ए और बी क्या होंगे, दोनों इक्वल। इक्वल। दूसरा काम एच क्या होगा, 0। क्या मैं समझ गया इतनी बात? Yes, sir. यस सर। जैसे ही ये ए बी इक्वल होंगे और एच 0 होगा तो मैं ये मान सकता हूँ कि ऐसी फॉर्म बनेगी फिर तो कोई। यस सर जी। ठीक है बेटा, जी। Yes, sir. अब इसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। 0. ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? जनरल इक्वेशन ऑफ सर। जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या मैं समझ गया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. इस फॉर्म के अकॉर्डिंग जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लाओगे तो सेंटर जो बनेगा वो -g - f। ठीक है, और बेटा जो रेडियस होती है वो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। minus c. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. देख लो, यस सर। आगे चलें। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस। अब ये जो पॉइंट आने वाले हैं ध्यान से पढ़ना। जब आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, कौन सा इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट। X. तो जो इक्वेशन आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी ये वाली, उसमें से y0। इसमें y0 रख करके बना लेते हैं, और उल्टा अगर y इंटरसेप्ट पूछे तो x0 रख लेंगे। x0। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये अपने पास x इंटरसेप्ट है और ये अपने पास, y इंटरसेप्ट। क्या कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलिएगा आगे देखते हैं। ये ध्यान से समझना क्योंकि सर्कल इस पे डिपेंड है। अभी एक बात बताओ, अभी हमने आर के लिए बात करी थी ऐसे, Minus c. क्या ये बात हमने आर के लिए की है? यस सर। Yes, बेटा sir. इसी पे फोकस करो। जो रूट में चीज होती है वो एक इमेजिनरी पोर्शन भी ले सकती है। Yes, sir. भाई हो सकता है माइनस का आंसर आ जाए यार। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो आंसर जो माइनस का आएगा वो केवल इस पे गड़बड़ होगी तभी आएगा। यस सर जी। ठीक है बेटा, अगर सी की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये गड़बड़ हो Yes. सकता है। क्लियर है? यस सर। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर माइनस में आ जाए रूट के अंदर? Yes, sir. यस सर जी। तो ये तो इमेजिनरी कंडीशन हो गई। यस सर। Yes, sir. तो देखो उसी को लेकर के यहाँ नंबर 1, अगर रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव है तो आपका सर्कल जो है वो रियल होगा और रेडियस भी रियल होगी। जी। अगर सर्कल के रेडियस 0 हो गई यानी कि ये चीज 0 आ गई तो वो रेडियस 0 वाला सर्कल होगा जिसे पॉइंट सर्कल बोलते हैं, मतलब वो डॉट होगा एक तरह से। जी। क्लियर है सब? यस सर। फिर आता है कि आपका लेस देन जी। 0, इसमें सेंटर तो पॉसिबल है जी। लेकिन उसकी रेडियस क्या होगा? इमेजिनरी। Imaginary. तो आप Yes, बता sir. नहीं पाओगे
कि वो सर्कल कैसा होगा, तो साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी बात। This Yes, is sir. not possible to draw. Yes, sir. भाई रेडियस ही नहीं पता तो सर्कल कैसे बनाऊं? Yes. Yes, sir. ठीक है, छोटे बच्चे होते थे ना जब हम छोटे पढ़ते हैं क्लास में, तो ये ऐसे कहते हैं भाई 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाओ बेटा जल्दी से, तो कंपास sir. और स्केल और भाई पेंसिल लगाई और फटाक से ऐसे करके घुमा दिया, होता था ना ऐसे। Yes, sir. लेकिन वो रेडियस ही नहीं है इस बार तो। ठीक है, जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देख लूं मैं बस, फिर आगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, कौन सी फॉर्म? Parametric Parametric पैरामेट्रिक फॉर्म। form. उसके लिए मैं आ जाता हूँ जरा ब्लैंक वाले पे। पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए कितनों को याद है ट्रिग्नोमेट्री? आप ये देखिएगा, ये एक सर्कल है अपने पास, इसका एक मूविंग पॉइंट हमने माना था ना भाई। Yes, sir. आप इसे जब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसी लाइन भी बन जाएगी भाई। Yes, Yes. sir. क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये लाइन यहाँ कुछ एंगल बनाएगी? Yes, sir. Yes. पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब कितनों को पता है क्या होता है? किसी तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें। क्या OPR है मेरा? Yes, sir. क्या O से OP पे O, ये जो मैंने P पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ऐसा हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या मुझे ये भी जानकारी है कि ये x होगा और ये हाइट y होगी? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख दूंगा कि भाई साइन थीटा जो होगा वो y/r होगा? Yes, sir. जी। तो यहाँ से तो y की वैल्यू मुझे कोई परेशानी नहीं है बताने में, r साइन थीटा। Yes, sir. R Yes, sin sir. theta. और ऐसे ही cos थीटा पे अगर जाऊंगा तो वो x/r होगा। Yes, sir. क्या यहाँ से भी मुझे समझ में आ गया x=r cos थीटा हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या इन दोनों को आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन पे जाता हूं तो वो ये थी मेरी वैसे तो, Yes, sir. Yes, sir. थी नहीं थी? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक्स वाई अगर दोनों यहाँ जाएं और ये सेटिस्फाई कर दे तो ये इसके पॉइंट हुए, इसका मतलब। Yes, sir. तो ये ट्रू है सिचुएशन, देखो रख के देख लो, आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे, आर स्क्वायर कॉमन होगा, लेफ्ट इक्वल टू राइट। Yes, sir. जी। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है आ सर रहा है? जी। यस सर, आ गया। आ गया ना? तो जी। तो आप ये देखो, इसका मतलब ये पॉइंट तो सर्कल पे होंगे जैसा कि फिगर में दिख भी रहा है एक्स वाई। जी। तो इससे ये पता चला कि इस पॉइंट को पी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। जी। आर तो ये जो x=r cos थीटा, y=r sin थीटा, इसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। यस सर। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म कौन से इक्वेशन पे है? जब ये इक्वेशन है मेरे पास। जी, जब सर्कल ओरिजिन से बने। क्या ये क्लियर होगी बात? Yes, यस sir. सर। तो इसकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होगी वो ये होगी। डन? Yes, sir. यस सर। लेकिन अगर मैं इसे नोट कर लो ताकि मैं दूसरी बना सकूं। डन सर। Done, sir. अगर ये सर्कल की इक्वेशन ना हो करके सर्कल की इक्वेशन दूसरे वाली होती, कौन सी? x माइनस h का X होल minus H square plus प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस एच वाई माइनस के वाली है ना? जी जी। Yes, sir. तो उस केस के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। यस सर।
इस बार ऐसा कुछ हुआ, यस सर, इसका मतलब यहाँ सेंटर होगा एच के इस बार। यस सर, यहाँ से जब वर्टेक्स डलेगा तो ये आपके पास एच होगा और ये के होगा। यस सर, Yes, sir. मूविंग पॉइंट मैं थोड़ी देर के लिए इस तरफ मान लेता हूँ एक्स वाई। यस सर, इसे ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे बनाएगी थीटा एंगल। Yes, sir. जी, फिर वही चीज अपना परपेंडिकुलर भी तो डालना है ऐसे। यस सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये भी थीटा एंगल होगा, जैसा कि मैं जानता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। Yes, sir. यस सर, संगत कौन है ना। Yes, जी sir. संगत कौन, बेटा इस पॉइंट को अगर मैं एम कह दूं और इन्हें मैं एल एल टी बोल दूं ऐसे, और ये वाला पॉइंट मेरे पास है ओ, जी, तो आप ट्राइंगल ओ एम पी की तरफ ध्यान देंगे तो ये भी 90 होंगे। यस सर, अब ये बताओ इसमें क्या मैं ऐसा मान लूं कि ओ एम जो होगा ये तो अपना एक्स होगा यहाँ पे और ये पूरी हाइट वाई होगी, जी, तो क्या मैं ओ एम जो है उसे ऐसे ना मानूं कि एक्स माइनस एच हो जाएगी। सोच लो जी, ध्यान से। Yes, sir. जी सर, जी जी, भाई ये Yes. एक्स जी, डिस्टेंस है और ये पूरी सॉरी एच डिस्टेंस है और ये एक्स है, तो ये वाली तो एक्स माइनस एच बनेगी। Yes, यस sir. सर, तो क्या यही चीज जब मैं पीएम के लिए लूंगा या एमपी के लिए लूंगा तो ये वाई माइनस के होगा। Yes, sir. यस सर, क्लियर है बात। Yes, यस सर, sir. अब अपना ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लगा दूं अगर, तो ये तो आ रहा है अपने पास, Yes, जी, sir. तो ये होगा अपना एमपी अपॉन आर। जी, एम पी अपॉन आर, तो एमपी वाई कौन बना, माइनस आर साइन वाई, थीटा, Theta. और एमपी लिखा हुआ है वाई माइनस के, हाँ जी, तो वाई माइनस के इक्वल टू, R sin theta. आर साइन थीटा, इसका मतलब y की वैल्यू k प्लस आर साइन थीटा होगी। यस Yes, सर, sir. क्या ये मेरे को पकड़ में आ गई बात। Yes, यस sir. सर, तो बेटा ऐसे ही तो मैं दूसरे पे भी तो जा सकता हूँ कोस थीटा के लिए। जी, Yes, sir. कोस थीटा ओ एम अपॉन लिखूंगा, Yes, sir. OM upon. जी, मतलब ओ एम की वैल्यू आर कोस थीटा, यस Yes, सर, sir. लेकिन ओ एम तो एक्स माइनस एच था मेरे पास बेटा। यस सर, तो बेटा ये एक्स की वैल्यू कैसे बना सकता हूँ, इस एच तरीके X से। प्लस plus R आर cos theta. कॉस थीटा, तो ये जो आप अब देख रहे हो इसके लिए इक्वेशन होनी चाहिए थी ऐसे, यही तो होगी सर्कल की, Yes, यस sir. सर, और उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होगी ये वाली। Yes, जी, sir. ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। डन सर, क्लियर है सबको, यस सर, Yes, sir. आगे चले। जी, Yes, sir. चलिएगा अब कुछ सर्कल की इक्वेशंस हम लोग सीख रहे हैं बनाना, अलग अलग टाइप की। ध्यान दें हेडिंग पे, पहली, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास हो रहा है बेटा, ओरिजिन से, ओरिजिन से। क्या ये मेरे को समझ में आ रही है फिगर के हिसाब से। यस सर, चलो देखते हैं, फिगर बना लेते हैं इसकी। अब देखो ऐसे कुछ होगा, Yes, sir. जी, ये ऐसे भी कुछ हो सकता है, Yes, sir. जी, ऐसे भी, जी, भाई कहीं भी हो सकता है। अब इसका सेंटर क्या जी, होगा, एच के। Yes, sir. यस सर, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक को उठा लेता हूँ, बाकियों को डिलीट कर देते हैं जरा। जी, ठीक है बेटा। यस, तो बेटा ये जो सेंटर होगा ये एच के है मान लो, तो आप ऐसे परपेंडिकुलर डाल लोगे, ये यस हाइट सर, के लिखोगे, बेस आर लिखोगे, मतलब एच। जी, क्यों भाई, यस सर, बेस एच होगा, ठीक है।
ये मेरे पास h है। क्या आप ये देख सकते हो कि रेडियस जो निकालनी होगी वो पाइथागोरस के हिसाब से निकल जाएगी, r स्क्वायर इक्वल टू h K स्क्वायर प्लस h k square स्क्वायर। plus k square. Yes sir. क्लियर है ये बात? yes sir Yes sir. अब आपको पता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r की जगह h स्क्वायर के स्क्वायर आएंगे। yes sir Yes sir. जैसे ही होल स्क्वायर खोलोगे इस टाइप की एक इक्वेशन बन जाएगी, जी. क्योंकि h के कट जाएंगे दोनों तरफ। Yes sir. क्या yes होगा sir h के दोनों तरफ? कर जाएंगे Cancel out. कट जाएंगे। Yes sir. तो बेटा जी. आगे चले, Yes sir. yes sir स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Done sir. done sir दूसरी फॉर्म, व्हेन सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। फिगर देखो, इस बार दोनों को टच करते हुए जा रहा है सर्कल, ठीक है? Yes sir. yes sir तो ये जब टच करेगा और सेंटर अगर आप ध्यान से देखो तो ये मुझे पता है आर आर होंगी, yes sir पक्का? Yes sir जी. yes sir तो बेटा सेंटर तो आर आर ही नहीं बन जाएगा क्या, ऐसे जो ये होगा? yes sir जी. अब मुझे ये इक्वेशन पता है x माइनस एच वाई माइनस के वाली, Yes sir. yes sir लेकिन इसमें तो मैं दोनों जगह आर आर ही रख दूंगा। Yes sir. क्या ये क्लियर है लाइन? Yes yes sir. sir बेटा सिंप्लीफाई करते ही एक आर स्क्वायर कट जाएगा, बाकी एक बच जाएगा। डन? yes sir हो गया? yes sir चलो आगे बढ़े। Yes sir. अब देखिएगा दूसरा केस, व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, मतलब इसमें केवल एक एक्सिस को टच कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे फिगर, ऐसा हुआ। yes sir बेटा ये बताओ, ये जो सेंटर होगा ये तो हम एच के लेते थे, yes sir तो ये रेडियस भी के हो गई, हाँ या ना? फिगर देखो जल्दी से, जो yes हाइट sir होगी वही तो रेडियस होगी, क्यों भाई? yes sir भाई जो y की वैल्यू है, y जो है वो वही तो रेडियस है, क्यों? yes sir Yes sir जी. तो अब बेटा क्या लगाओगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि r की जगह कौन आ गया? K ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि वो के स्क्वायर कट जाएंगे। cancel हो जाए सही है? yes sir देख लो ध्यान से। हो गया बेटा? yes sir नेक्स्ट, अब की बार उसने कहा अगर वो y एक्सिस को टच करे तो क्या होगा भाई? तो फिगर ट्विस्ट, फिगर ट्विस्ट का मतलब इस बार ऐसा कुछ बनाऊंगा yes sir बेटा, इस बार ये h के होगा yes sir और H is रेडियस equal h to में। R yes sir अब आप ये देखो, इस फिगर में, इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे, क्या एच स्क्वायर दोनों तरफ से कटने के बाद ऐसी इक्वेशन नहीं बनेगी? ध्यान दो, आया? yes sir दिख रहा है बेटा सबको? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अब उसने क्या बोला, उसने कहा व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर ऑन y एक्सिस। ध्यान देना, सेंटर ऑन y एक्सिस तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी है, ये आपका सेंटर हो,
क्या मेरी बात क्लियर हुई? Yes, sir. इसे कई बार आपको मिलेगा जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम में कई जगह ऐसा इस्तेमाल है। वो क्या है? वो ये है कि टचिंग एक्स एक्सिस ऑन ओरिजिन एंड सेंट्रल आई ऑन वाई एक्सिस, ये भी हो सकता है। ठीक है, थ्योरी में कई बार वो घुमाता है, हम पकड़ नहीं पाते हैं थ्योरी। तो इसके हिसाब से ये रेडियस आर हुई। यस सर। तो बेटा सेंटर तो 0 और आर नहीं बनना चाहिए इस बार, जी जी क्योंकि जब वाई एक्सिस होता है तो अपना एक्स नहीं हुआ करता, जी एक्स की वैल्यू 0। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब आप ये देखिएगा, जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो बस इतना सा पार्ट बन के रहेगा, स्क्रीनशॉट बनाते रहे। Done, sir. चले आगे। यस सर। Yes, sir. इस बार उल्टा, इस बार उल्टा क्या है? इस अभी बार एक्स एक्सिस उसने कहा एक्स एक्सिस पर है सेंटर, कुछ फिगर ऐसी होगी। Yes, sir. यस सर। अभी y 0 हो जाएगा। हाँ, तो इस बार y की वैल्यू 0 और रेडियस जो है वो h के इक्वल होगी। यस सर। तो क्या मेरे को ये फिगर के हिसाब से समझ में आ गया? यस सर। गुड, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसका फिगर किस तरह का होगा? उसने कहा ओरिजिन से तो पास हो रहा है, ऐसे टाइप का। यार क्या बेहूदगी वाली फिल्म होगा ये, सही नहीं होता। चलो ऐसा ले लेते हैं, ये इस तरह का सर्कल है और इसमें कहा गया कि वो H और K इंटरसेप्ट बनाता है, यानी कि ये पूरा H है और ये पूरा K. तो एक बात सोचो, जब सेंटर से परपेंडिकुलर डलेंगे ऐसे, तो ये आधे आधे यूज होंगे दोनों। मीन्स h/2 और k/2 होगा सेंटर, Yes, sir. और रेडियस क्या होगी? क्यों भाई, रेडियस क्या होगी? ये जो ओ ए ले लो आप यहाँ पर, ये जो रेडियस होगी वो पाइथागोरस से बन के आएगी कैसे? 8/2 the whole square plus. जल्दी बताओ। यस सर। होगा। जी अब इसे लिखेंगे कैसे? x माइनस एच होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। और h के कौन है अपने पास? H/2 और K/2. और r क्या है मेरे पास? रूट में h/2 का होल स्क्वायर प्लस k/2 का होल Whole स्क्वायर। square. क्या मैं समझ पा रहा हूँ ये चीजें? यस Yes, सर। sir. हो गया। यस सर। चलिएगा स्क्रीनशॉट बनाएं। सर लेकिन अभी सर हमने ये h/2 और k/2 क्यों लिया? ये देखो ना, ये पूरा h था ना बेटा, ये पूरा h है और मुझे तो आधा पार्ट चाहिए ये सेंटर की हाइट के लिए, इसके लिए अच्छा जी। h जी। पूरा है, आधा चाहिए h/2। मान जी लो जी 10 होता तो 5 लेता ना। यस सर जी। हो गया बेटा ये। यस यस सर। आगे चले बेटा। यस सर। शो दैट द पॉइंट्स, ये आपको एक्स वाई दे रहा है, उसने कहा लाइज ऑन अ सर्कल। ये एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। क्या है ये? एक Parametric form. क्योंकि देखो एक्स वाई को किसी टी में लिख के दिया है उसने, देख रहे हो? यस सर। तो अब आपको क्या करना है? दोनों के स्क्वायर को ऐड करके बना के दिखाओ क्या आया। करो जरा, इसका स्क्वायर लिखोगे
4a स्क्वायर t स्क्वायर स्क्वायर on 1 plus t की पावर 4। क्या मैं देख पा रहा हूं ऐसी चीजें? सोचो, आएगा? यस सर जी आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. क्या एलसीएम सेम है? Yes, sir. क्या ए स्क्वायर कॉमन है? Yes, sir. अब सोचना क्या बना? तो वो सॉल्व हो जाता सर, मैंने पीछे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर ले लिया सर। ओ चलो ध्यान से देखो, क्या ये बात समझ में आ गई अब? यस सर Yes. जी। तो क्या बना अपना? आ रहा है कुछ पकड़ में? यस सर। सर ये तो नीचे वाले से कट रहा है और ए स्क्वायर आ रहा है सर। ये कट के ए स्क्वायर, तो आप ये कह देंगे ना कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर जी। तो वही तो कहा उसने कि सो दैट ये कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल पर। जी तो ऐसे मतलब केस में हमने क्या किया कि टी को एलिमिनेट कर दिया, जो पैरामीटर फॉर्म थी उसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है? यस सर। आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा हमने बात की थी वाई इक्वल टू। जी जब इन्हें स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आर स्क्वायर बच जाएगा। जी जी। तो वहां भी तो यही हुआ कि पैरामेट्रिक फॉर्म में से जो थीटा था मतलब वो हट गया। ठीक है? यस सर। चलो इसे सोचो। इसमें ध्यान से समझना, इसमें आपको एक पॉइंट तो दिया हुआ है 4,1, एक पॉइंट है 6,5 और एक लाइन है जिस पर सेंटर लाई करता है। ठीक है? ध्यान से करना। आप इक्वेशन यूज करोगे, याद है मेरे को ये? Yes, sir. ये इक्वेशन यूज करो। तो एक बार तो ये पॉइंट पास करोगे तो क्या बनेगा इसमें? एक तरह से 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -70। अब ये वाला रखोगे 12g 10f प्लस c इक्वल टू 61 और यहां -g -f रखोगे तो 4g प्लस f इक्वल टू -16। क्या इनसे FGC आ जाएंगे? Yes, sir. निकालो जरा। Yes, sir. चलो ये बताओ C की वैल्यू कितनी है? भाई FGC की वैल्यू चेक कर लो। ये आ रहा है कुछ? सर दूसरे तरीके से किया है। गड़बड़ आ रहा है? नो सर। जरा ध्यान से देखो, सभी बच्चों का आ गया? सर एक बार सर आप समझा दे सर, मेरा पता नहीं क्या हो गया है।
समझ आया नहीं आया ये? नो सर। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, ये जो इक्वेशन है उसमें ये पॉइंट रख के एक इक्वेशन बनी। यस सर। यस सर। फिर बेटा दूसरा पॉइंट रख करके ये भी बनी, ये वाला पॉइंट। यस यस सर। सर। फिर बेटा ये जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें सेंटर पास करोगे, एक इक्वेशन ये बनेगी। यस सर। yes sir, बेटा 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, तो सी कट जाएगा अपना। Yes, जी sir. जी सर, किया था सर, ऐसे किया जी। फिर एफ जी की एक इक्वेशन यहाँ है और एक एफ जी यहाँ से बन जाएगी, यस सर। yes sir, बस एफ जी किया निकल जाएंगे। आया सही नहीं सर। ठीक है, yes sir, और ये जो एफ जी सी आ गए, इनको यहाँ रख देंगे, आंसर बन जाएगा अपना। yes sir, क्लियर? yes sir, आगे चलें। yes sir, यस सर। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की मैंने वो नहीं ली, इससे पहले। यस सर। हो गया? यस सर। चलो अब इसको ध्यान से करना। equation of the result of the form The equation. Sir, x square minus 6x plus y square minus 8y is equal to minus 12. तो अपना ये क्वेश्चन किस तरह का है, ये ऐसे आपको सर्कल का सेंटर बोल दिया उसने 3 पे, क्या मैं समझ रहा हूँ? yes sir, और इस पॉइंट से वो पास हो रहा है, यस ये अपनी सर। रेडियस होगी। yes sir, तो एक तो ये तरीका है कि मैं एक पी पॉइंट यहाँ ले लूं एक्स वाई, और एक ही बार में मैं लिख दूं ओ पी इक्वल टू ओ ए, yes sir, फिर ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ठीक है, yes यस sir, सर। तो ये 3 माइनस 1 स्क्वायर और 4 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 स्क्वायर और वाई माइनस 4 स्क्वायर। क्या मैं समझ गया? yes sir, यस सर। बेटा दूसरा तरीका ये है कि पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप रेडियस निकाल लाओ, जी और Yes, sir. उसके बाद x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लगा दो। 99% क्या मतलब 90% बच्चे यही सवाल इसी तरीके से करते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये एक ही बार में निपट जाता है, यहाँ 2 बार में करना पड़ता है। ठीक है, yes sir, यस सर। यस सर। आया समझ? yes sir, आगे चले। yes sir, ध्यान से सोचो, ध्यान से करना। इक्वेशंस किस फॉर्म से बनाई, चलो मैं लिखता हूं। आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से जाएंगे पहले, और इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे ये बनेगी अपने पास 4g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 5 माइनस का, इसे 1 ले लो, इसे 2 कह दो। सेकंड बनेगी अपने पास में 4g माइनस 18f प्लस सी इक्वल टू माइनस 85। आ रहा है समझ? Yes, sir. ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये यहाँ रख रहा हूं मैं, इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं बार बार। और उसके बाद 10g माइनस 16f प्लस सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 64, और ये होगा अपना 25 89। yes sir, 89, अब इन्हें देखो, पहले इन दोनों से सी हटा लो, माइनस करते सी हट जाएगा, yes sir, यस सर। तो इन दोनों से एफ जी की एक इक्वेशन बन जाएगी। yes sir, बेटा ऐसे ही से कर दो माइनस,
यहाँ से भी एफ जी बन जाएगी, फिर इन दोनों से एफ और जी आ जाएंगे। क्यों? यस सर। और वो जो एफ जी की वैल्यू आएंगी उन्हें यहाँ में एक में ये देख रहा हूँ छोटी वैल्यू वाले है, इसमें रख देंगे। तो एफ जी जो यहाँ से निकल के आएंगे उन्हें वहां रखने से यहाँ, समझ रहे हो, एफ जी की वैल्यू यहाँ रखने से सी आ जाएगा अपना। यस सर। और फिर तीनों एफ जी एंड सी तीनों यहाँ ले आओ, इसमें बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस सर। सर हो जाएगा। स्क्वायर है। यहाँ पे -85 कैसे आया? बटे 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे ना यहाँ पे, ये यस सर। बेटा 9 का 81 हो जाएगा और 2 का 4, और वो 81 और 4 मिलकर के 85, उधर जाके -85। यस सर। पक्का? यस सर। जी सर। आया समझ? यस सर। चलो ठीक है।